हाथों से ऊर्जा बाहर निकलती हुई महसूस होती है। उंगलियों में कुछ होता रहता है। हमारे गुरुदेव उंगलियों को मोड़ के रखने की बात किया करते थे और आप भी ऐसा कहते हैं। मैं कुछ नहीं कहता। जिसको कहता हूं सबको अलग अलग कहता हूं। आप पकड़ के ना बैठ जाएं। किसी भी बात को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। आप अपने अनुभव पे जाइए। यदि मैंने कुछ कहा है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा होगा, इंडिविजुअल के लिए कहा होगा, भीड़ के लिए नहीं। आप ध्यान करते हैं, आप ध्यान में उतरिए और जब ध्यान होना शुरू होगा तो आपकी उंगलियां यदि मुड़ी हुई हैं तो वो सीधी हो जाएंगी। यदि सीधी हैं तो वो मुड़ सकती हैं। तर्जनी और अंगूठे की जो मुद्रा है आपको बनाने की जरूरत नहीं है। समय आने पे अपने आप बनती है। समय कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। मैं उसी को करुणा और कृपा कहता हूं। जिस क्षण वो करुणा और कृपा उतरती है आपके इस अद्भुत तन रूपी यंत्र के अंदर अद्भुत अद्भुत आसन होते हैं, अद्भुत अद्भुत प्राणायाम होते हैं और वो अनंत अनुभवों की झड़ी आती है जिसको आप कहते हैं मैंने अमृत पीना शुरू कर दिया है। मुझे अमृत का अनुभव हो रहा है। आपके ये विचार शुद्ध होते हैं। ये गंगा जिसको आप कहते हैं 4 महीने के लिए बाढ़ आ गई है, गंदगी ही गंदगी है, नहाने का जी नहीं करता है। यही गंगा एक दिन शुद्ध होती है, साफ होती है। विचार गंगा, मानसी गंगा, ये मन वो गंगा ही है जो एक दिन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद आपको आनंद देता है। विचार भी आपको आनंदित करते हैं शुद्ध होने के बाद। तन में ऊर्जा का जो कुछ भी बर्तुल बनता है वो जगह जगह से निस्सृत होता है, बाहर निकलता है। चाहे वो सिर के ऊपर से हो, आपके किसी अंग विशेष से हो, हर वो नुकीली चीज उस नोक की याद दिला रहा हूं, त्रिशूल की याद दिला रहा हूं जिसको भगवान शिव सदा ही खड़ा रखते हैं। ऊपर की तरफ हमारे यदि टोपियां हैं, मुकुट हैं तो उनमें कहीं नोक है। ऊपर की तरफ कोई इशारा है, वो ऊर्जा का एंटीना है, निकलते रहना चाहिए। यदि द्वार ऊपर नहीं खुला है तो आपकी अंगुलियों के पोरों से वो ऊर्जा निकलेगी। हमें हाथ मिलाने से करंट जैसा महसूस होता है। किसी चीज को छू लेते हैं तो आघात लगता है, विद्युत का आघात लगता है। वो ऊर्जा का बैलेंसिंग है। वो ऊर्जा जब ज्यादा हो जाती है तो वो किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकलती है। वो नुकीली चीज, आपकी उंगलियां नुकीली हैं, चाहे वो हाथों की हैं चाहे पैरों की हैं, यहां तक कि कान, नाक का अग्र हिस्सा, आंखें, मुंह, ये सब का सब ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। यही कारण है ध्यान में हम आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई तो बात है, एक बार वो समुंदर इकट्ठा तो हो जाए तो ज्वार और भाटा, ये ऊर्जा का ज्वार और भाटा आता ही है। आने दीजिए। और जिनको हो रहा है, जो ये सुन रहे हैं, जिनका ये सवाल है, मैं उनको इतना ही कहूंगा, आप होने दीजिए और होने के बाद बहुत कुछ होगा। और जो होगा वो आपके किए से नहीं होगा। यदि आप कर रहे हैं तो निसंदेह कहीं कर्ता भाव से भर जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर आप बोलेंगे वो तो मैंने किया। आपने कुछ भी नहीं किया। आपके करने से कुछ भी नहीं होता है। आप वहां विटनेस हो जाएं, इतना काफी है। और ये यात्रा जारी रहती है आनंद की।